सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद का पहला सूत्र हो चुका था, जिसमें जो है बताया गया था कि इस संसार को कैसे जो है भोगना है, त्याग पूर्वक जो है भोगना है। क्योंकि भोग कभी जो है स्वरूप से बंद नहीं होते। आँख देखेगी, कान सुनेगी, नाक सूंघेगी, रसना रस लेगी, ये कभी बंद नहीं होता है। इनको बंद करना भी नहीं है। सन्यासी भी इनको बंद नहीं कर पाते। तो इसमें करना क्या है? इसमें ये देखना है कि इसके पीछे जो सत्ता है, वो सत्ता उस स्वामी की है, जिसकी उपस्थिति के कारण से तुमको ये सब के सब भोग सत्य लग रहे हैं। भोगों की सत्ता नहीं है। ये समझाया गया था ईशावास्यदम सर्वम से। ठीक है, तो ऐसा जिनकी समझ में आता है वो तो है मनुष्य, और जिनकी समझ में नहीं आता ये ज्ञान की चर्चा से, तो वो कौन है? वो आधे मनुष्य हैं, आधे पशु। तो ऐसे जो आधे मनुष्य आधे पशु हैं, उनके लिए फिर ये ईशावास्य उपनिषद में दूसरा सूत्र दिया गया है कि अगर वो बात नहीं समझ में आ रही तो चलो अब अगली बात समझ लो। इस प्रकार उपर्युक्त श्रुति का यही तात्पर्य है कि आत्मवेत्ता को पुत्र आदि ईषणाओं का त्याग करते हुए, 3 ईषणाएं बताई थी, पुत्रीषणा, लोकेषणा, वित्तीषणा। इन तीनों ईषणाओं का त्याग करते हुए तेन तेन भुंजी था, इस संसार में हमको भोगते रह करके चलना है, ईषणा नहीं करना। पुत्र जो है वो मेरे नहीं है। एक बार अगर तुम इस बात को धारण कर लो कि पुत्र मेरे नहीं है, हैं तो पुत्र के व्यवहार तो होंगे उनके, लेकिन मेरे नहीं है। तो ज्ञानी की ये स्थिति बन जाती है कि पुत्र जो है चाहे सेवा करे और पुत्र चाहे तुमको यातना दे। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, पिछले श्लोक में ये बात समझाई थी। चाहे पुत्र यातना दे और चाहे पुत्र तुम्हारी सेवा करे, तुम उसको अपना न समझो तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। उसके यातना देने पर शोक न करो और उसकी सेवा करने पर हर्षित मत हो। तो पुत्रीषणा गई, धन आए तो हंसो मत, और जाए तो रो मत, वित्तीषणा गई। चाहे भीड़ हमको वाह वाह करे, माला पहनाए, इज्जत करे, हमें हर्ष नहीं होना चाहिए। और चाहे वही भीड़ हमारी आलोचना करे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। लोकेषणा गई। ये उपाय बताते हैं श्रुतियां कि पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तीषणा का त्याग किए बिना तुम संसार में कुछ नहीं कर पाओगे। भोगते ही रहोगे, रोते ही रहोगे। अब जो भोगोगे वो भोग तुम्हें भोगेगा। तो कहते हैं आत्मा की रक्षा इसी से होती है कि इन 3 ईषणाओं का त्याग कर देते हैं। आत्म तत्व का ग्रहण करने में असमर्थ दूसरा। अब अगर ये तत्व जो है तुमको नहीं पता चल रहा तो कहते हैं तुम अनात्मा हो।
और जब तुम अनात्मज्ञ पुरुष हो तो उसके लिए ये दूसरा मंत्र बोला गया। क्या बोला गया? कुर्वन् एव हि कर्माणि जिजीविषेक्षता समः एवं त्वाय न अन्यथे अस्ति न कर्म लिप्यते नरः। इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। इस प्रकार मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। इस मार्ग में तुझे कर्म लिपायमान नहीं करेंगे, कर्म तुझसे लिप्त नहीं होंगे। तो क्या कहा गया? इस लोक में अग्निहोत्र कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। यहाँ पर एक अतिशयोक्ति जो है वाक्य लगाया गया है, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखे। अब तुम बताओ, 100 वर्ष जीने की इच्छा रखोगे तो क्या जी सकोगे? आज सुबह सुबह नर्सरी गेट पे यही प्रश्न कर दिया लोगों ने कि वकील साहब, लोग कहते हैं कि मरने से पहले कि पता लग जाता कि अब हम मरने वाले। मैंने बिल्कुल झूठा है जो ऐसा तुम्हें बरगला रहे हैं। हाँ, किसी को कुछ पता नहीं लगता। अभी अभी परमाल का मर्डर हो गया तो उसे पता था ना कि मेरा मर्डर होने वाला है, हैं? ऐसी अभी अभी आपको हार्ट अटैक हो जाए, आपको पता था ना कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, पता रहता है। अच्छा, जब ये पता नहीं रहता है तो 100 वर्ष की जीने की इच्छा कैसे कर पाओगे? तो श्रुति क्या झूठ लिख रही है? तो देखो, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो, इसके पहले उन्होंने क्या कहा? अग्निहोत्र कर्म करते। कुर्वन् एव हि कर्माणि। कुर्वन् हि एव कर्माणि का क्या अर्थ है? भगवान ने गीता में समझाया, इसी बात को समझाया। इसी सूत्र को समझाने के लिए भगवान ने 2 अध्याय बोले, अध्याय 3 और अध्याय 4, केवल इसी वाक्य को समझाने के लिए। कुर्वन् एव हि कर्माणि। कर्म करो, कैसे करो कर्म? तो 3 चीजें हैं, एक कर्म है, एक अकर्म है। भगवान ने कहा है गीता में, कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। इसको जानो अर्जुन, इसको बड़े बड़े विद्वान जानते नहीं है। तो अग्निहोत्र कर्म को ही कर्म कहा है, उसी को कर्म कहा है जिससे यज्ञ संचालन होता है। ये यज्ञ अर्थ है कर्माणि, अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना। भगवान समझा रहे हैं कर्म क्या है, जो यज्ञ के अर्थ किया जाए। यज्ञ अर्थ कर्माणि। अब ये यज्ञ अर्थ कर्म क्या होता है? अग्निहोत्र, यहां पर श्रुति ने उसी को क्या कह दिया? अग्निहोत्र कर्म। फिर एक जगह जो है आगे चल करके भगवान ने समझाया, हाँ, कि कर्म कैसे करो। कई कर्म ऐसे करो जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है। बहिरा अग्नि जो है ईंधन को, यथा अंधेषु, वो सूत्र है ना, यथा अंधेषु यथा अंधेषु समृद्धि अग्नि भस्मासात् कुरुते अर्जुना। ऐसे ही कि सर्व कर्माण भस्मासात् कुरुते तथा। जैसे बाहर के ईंधन को अग्नि जला के राख कर देती है, क्या कर देती? अग्नि। ऐसे ज्ञान अग्नि। ऐसे ही तू कर्म करने वाला नहीं है,
तू कर्म करता नहीं है। बस इतना सोच करके जो करोगे वो कर्म हो जाएगा। इसी को यज्ञ अर्थ कर्माणि संग त्यक्त धनंजय। यज्ञ अर्थ कर्माणि अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन। अगर यज्ञ अर्थ कर्म नहीं है तुम्हारा, फिर जो भी है वो कर्म नहीं है, वो कर्म बंधन है। तो क्या करें? तदर्थ कर्म कौनती है? संगम त्यक्ता धनंजय। मुक्त संग मुक्त कुछ है ऐसा ही शब्द, मुक्त संग समाचारा। क्या करो? आसक्ति का त्याग करके। ये बंद तो होगा नहीं। चलना फिरना सूंघना बैठना उठना ये बंद कर सकते हो? नहीं। ये बंद होगा नहीं। क्या बंद होगा? इसकी आसक्ति टूट जाएगी। एक श्लोक और का, योगस्थ तुम क्या हो जाओ? योगस्थ हो जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त धनंजया। आसक्ति का त्याग करके और किसमें स्थित हो जाओ? अपने। हाँ, योग शब्द से तात्पर्य क्या है? योगस्थ से तात्पर्य क्या है? किसमें स्थित हो जाओ? अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मा में स्थित हो करके और फिर तुम जो है जो भी करोगे वो कर्म है। अगर योग में स्थित नहीं हो, आत्मा में स्थित नहीं हो, फिर कर रहे हो तो वो तो आपको बंधन में डालेगा। तो अग्निहोत्र कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर। 100 वर्ष यहाँ पर जो है आंकलन दे दिया है, एक अंक ले लिया है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि तुम कभी मरते ही नहीं हो। इस शब्द का ये अर्थ है। इस शब्द का ये अर्थ मत लगा लेना कि हम 100 वर्ष तक जिएंगे। हाँ जी, 1 सेकंड का भी आपको पता नहीं है। 100 वर्ष तो छोड़ो। इसलिए हर एक क्षण आपका सत्संग होना चाहिए। पुरुष की बड़ी से बड़ी आयु इतनी ही बतलाई गई है। अतः उस प्राप्त हुई आयु का अनुवाद करते हुए ये विधान किया है कि 100 वर्ष तक इसकी इच्छा करो, कर्म करते हुए ही जीना चाहो। यहाँ विशेषता किसको दी है? कर्म को। आयु को विशेषता नहीं दी है। अद्गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अनुमानित जो है मनुष्य की आयु कलयुग में इतनी ही बताई गई है, इसलिए मैं 100 वर्ष कह रहा हूं। ठीक है, अभिप्राय तो किस में है? कर्म में। कर्म करते हुए जियो। अच्छा, हम लोग कर्म करते हुए जी रहे। थोड़ा सा अपना निर्णय भी लेते चलो ना। कर्म से ही लगी रात दिन अपनी समझ से तो कर्म करना है। अब यार समझा दिए, सब गुड़ गोबर हो गया। कोई भी कर्म नहीं कर रहे हो, सबको कर्म कर रहे हो। नहीं, अपनी समझ बताया है भाई। तो तुम्हारी समझ 2 पैसे की नहीं है। यही समझो ना जो हम समझा रहे हैं। अग्निहोत्र कर्म ही कर्म है, यज्ञ अर्थ कर्म ही कर्म है, आसक्ति रहित कर्म ही कर्म है। समझा रहे हैं कि नहीं समझा? तो ये क्या नहीं समझ में आ रही? तो अभी भी हमने कर्म करना स्टार्ट नहीं किया। समझना है तो ये समझो कर्म क्या है। कर्मणो गहना गति। अब समझते हो ये कर्म है। जैसे कल वीरेंद्र सिंह जी एक रेंजर साहब को ग्वालियर इलाज के लिए ले गए। समझाने के लिए इनका उदाहरण लेना। इनको पूछो किस मतलब से ले गए थे उनको। देखो अभी स्पष्ट हो जाएगा कि आप कर्म करके आए हो या आप कुकर्म करके आए हो। कुकर्म से तात्पर्य बुरा काम नहीं है। कुकर्म से तात्पर्य है कर्म बंधना।
तो वीरेंद्र सिंह जी स्वयं अपना उद्देश्य बताएंगे। बस 2 शब्दों में बता दो कि आप उनको क्यों ले गए। बोलो। उनने हमारी मदद मांगी और हम उनको चाह हम अपने शरीर से इनकी मदद करें, इसीलिए। उनने मदद मांगी तब हाँ, कहीं ना कहीं अहंकार विमूढ़ आत्मा, समझ लीजिए। बिल्कुल अगर मदद न मांगते तो तुम ले जाते, नहीं। और मदद न मांगने पर भी तुम उनका इलाज कराने के लिए ले जाते तो तुम कर्म कर रहे। बात समझिए, इतना आसान नहीं है कर्म करना जितना हम समझ बैठे हैं। जरा सी भी कहीं कामना है, जरा सी भी आसक्ति है, तो आप कर्म नहीं कर रहे, आप तो कर्म बंधन में फंस रहे हो। इसलिए गीता में अध्याय 3 और 4 में बार बार कर्मों का उपदेश भगवान ने दिया है। कर्म करना बड़ा कठिन काम है। कुछ आ रही बात समझ में? अब इसमें इतनी बात भी ना होती तो वीरेंद्र सिंह जी का क्या बन जाता, ये कर्म बन जाता, जो कभी कर्म फल देता ही नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं यज्ञ अर्थ कर्माणि अन्यत्र, इसके अलावा, काय के अलावा, यज्ञ निष्कामता के अलावा, यज्ञ अर्थ के अलावा अन्यत्र जो भी कर्म किया जाएगा वो क्या है, कर्म बंधन, वो कर्म का बंधन है। आ रही कुछ बात समझ में? तो इतना सजग रहना मुझे। पड़ोसी यदि बीमार है तो वो कह ना पाए और तुम उसकी सहायता कर दो, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। और कर्म क्या करता है जानते हो? जब आप कर्म करने लगोगे तो लाभ क्या होगा, हैं? कर्म से आपके ऊपर जिसको तुम इष्ट मानते हो वो प्रसन्न रहते हैं। तुम्हारे कर्म करने से कौन प्रसन्न रहता है? ईश्वर प्रसन्न रहता है। और ईश्वर की प्रसन्नता तुमको कहाँ लगा लेगी? अपने आप में लगा लेगी। इसलिए ईश्वर का ये वचन है, भगवान का ये वचन है कि हाँ, कि क्या चिंता रहती है भगवान को, कि भगवान कहते हैं मेरा भक्त कहीं किसी संकट में न फंस जाए, ये मुझे हमेशा चिंता रहती है। लेकिन तभी ये दिखावा करने वाले भगवान के भक्त नहीं होते हैं। सच्चे हृदय से जो भगवान को जान गए कि भगवान तो मेरे पीछे ही है। इसलिए हमारे गुरु बाबा कहते थे, देखो देखो देखो, जरा उस देखने वाले को भी तो देखो। हम उसे कभी नहीं देखते। अच्छा, यदि वो देख रहा है मुझे, अनुपश्यति शब्द अनुस्मृति आता है, अनुपश्यति आता है। अनुपश्यति का अर्थ क्या है? देखो, पश्यति का अर्थ तो है देखना। पश्यति माने जो दिखे उसे देखने का नाम पश्यति। इसी तरह स्मरण शब्द में लगा लेना। और जो दिखता नहीं है परंतु वो मुझे देख रहा है, जो मुझे देख रहा है और मुझे दिखता नहीं है, उसको भी देख लेना। जो मुझे देख रहा है और दिखता नहीं है, लेकिन गुरु ने इशारा कर दिया है कि देखो देखो देखो, पश्यति पश्यति पश्यति। 3 बार कहा देखो 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 देखो। फिर कहा जरा उस देखने वाले को भी तो देखो। तो देखने वाले को जो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है उसे अपने ख्यालों में ले आना, उसे अपनी नजर में ले आने का नाम क्या है? अनुपश्यति, अनुस्मृति। वो हम कभी ख्याल नहीं करते।
हम नहीं करेंगे काम तो कैसे होगी वो? तुम्हारे पीछे कोई सत्ता नहीं है। करेंगे नहीं तो भूखन मर जाएंगे, हैं? हाँ, जय दादा गुरु। लला रोटी नहीं देंगे तो कहाँ से आएगा खाए? वो लोग सोचते हैं जिनके पास जो है पेंशन नहीं है, सीधी भाषा में मैं कह रहा हूँ, जिनके पास पेंशन है वो तो ये बात कभी सोच ही नहीं सकते। वो तो ये कहेंगे दे ना दे रोटी हमारे संगठन पे। नाम लखनऊ चाहिए। या जो लोग कमाऊ पूत हैं वो कहते हैं हमारी औलाद हमारे ऊपर निर्भर है, हमें क्या करना। ये तो वो सोचते हैं हाँ आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया दिन का है ही नहीं, कुछ ठन ठन पाल है। मुझे ऐसी जैसे करती यही। तो फिर ये कर्म समझना मुश्किल कर। इसलिए श्रुति ये कह रही है कुर्वन् एव ही कर्माणि। इस तरह इस प्रकार जीने की इच्छा करने वाला मनुष्य मात्र का अभिमान करने वाले के लिए इस अग्नोत्री कर्म को करते हुए वर्तमान प्रकार से भिन्न और कोई ऐसा प्रकार नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। कर्म के अलावा कोई रास्ता तुम्हें शांति का है नहीं। ये उनकी बात कही जा रही जो अनात्मा में है। अभी जो आत्मा में है उनके लिए तो पहला सूत्र कहा गया था। कर्म करो, खत्म हो जाए। अब देखो इसमें प्रश्न किया गया, ये कैसे जाना गया कि पूर्व मंत्र से सन्यासी की ज्ञान निष्ठा का तथा द्वितीय मंत्र से सन्यास में असमर्थ पुरुष की कर्म निष्ठा का वर्णन किया गया है। प्रश्न यहाँ किया है कि पहले सूत्र में ज्ञान निष्ठा और दूसरे इस वाले में कर्मण् एव कर्माणि, इसमें कर्म निष्ठा है। ये कैसे जाना गया? तो उसको बताते हैं। सिद्धांती कहता है क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जैसे पहला सूत्र में संबंध भाष्य में कह चुके हैं ज्ञान और कर्म का विरोध पर्वत के समान अविचल है। पहले सूत्र में यही बात तो कही, तेन त्यक्तेन भुंजी था। क्या कहा कि जो कर्म में लगे हुए हैं उनके लिए ज्ञान अभी नहीं है, और जो ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए कर्म करना अवशेष रहा ही नहीं। इसलिए पहला सूत्र ज्ञान निष्ठा को सिद्ध कर रहा है और दूसरा जो है वो कर्म निष्ठा को। कर्म करते हुए यह सब ईश्वर से आच्छादन करने योग्य है। उस चराचर जगत के त्याग द्वारा आत्मा की रक्षा कर। पहले सूत्र में कहा गया था तेन त्यक्तेन भुंजी था। तेन त्यक्तेन, ये संसार जो है ईश्वर के द्वारा आच्छादित है, ये कहा गया था। जैसे पानी काई के द्वारा आच्छादित है, काई ने ढक लिया है पानी को। अब यहाँ जो समझदार होगा वो प्यासों मरेगा क्या? तो क्या करेगा? काई को हटा देगा, वहीं पानी पी लेगा। और मूर्ख होगा वो कहेगा पानी है ही नहीं, पानी है ही नहीं, है कि नहीं? ऐसे ही बता रहे हैं कि ईश्वर ने इस संसार का रूप धारण करके आच्छादित कर लिया है। किसको? स्वरूप को। है तो ईश्वर। बड़ी संतुष्टि मिलती है, सारे झगड़े मिटते हैं अगर गहराई से चिंतन शुरू हो जाए तो। सारी दुनिया विरोधाभास में जी रही है और ज्ञानी को किसी से विरोध नहीं। और किसी से विरोध नहीं है तो विरोधी कितना भी नाटक करते रहें, ज्ञानी का कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाते।
लेकिन चूंकि हमें ज्ञान न होने के कारण से कुछ ना कुछ करने में वासना लगी। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, ये किसको परेशान करता है? अनात्म भाव रखने वाले, जिनके अंदर अभी आत्म भाव बना ही नहीं है, वो बस ऐसा ही सोचते रहते हैं और उसी से क्लेशित होते रहते हैं। और कोई कारण नहीं है इस दुनिया में। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। ये बड़ी गहरी चौपाई है। हमें अपना